सिमरे साहब, असल मसला तो अफगानिस्तान और भारत का बढ़ता हुआ नेक्सस है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। हम इस नेक्सस को कैसे तोड़ सकते हैं? क्या इसका हल सिर्फ दिफाई स्ट्रेटेजी है या फिर सफारती सतह पर कोई पेशकदमी कारआमद साबित हो सकती है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो इंडिया है। इंडिया को जब हमने मई में कन्वेंशनल डोमेन में शिकस्त दी और अब इंडिया जो है वो कन्वेंशनल डोमेन में एटलीस्ट चेकमेट होया हुआ है, उसके पास ऐसी इनएडिक्वेसीज हैं उसके सिस्टम में, तो दोबारा से उसके लिए मुश्किल होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल डोमेन में कोई कार्रवाई करना। तो उस वक्त भी एंटिसिपेटेड था, जब इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई इतने बड़े मुल्क को, कि वो अभी प्रॉक्सीज यूज करेगा और वो टेररिज्म को जो है ना वो उसको इंक्रीज करेगा। वही हो रहा है जिस तरीके से एंटिसिपेटेड था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि अगर हमने नेक्सस तोड़ना है पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे इख्तलाफात आपस में, जो बाहमी इख्तलाफात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उनको दूर किया जाए। उसी सूरत में अफगानिस्तान इंडिया से दूर हो सकता है। अगर हमारे इसी तरीके से कशीदा सिचुएशन रहेगी तो उसमें फिर यही होगा कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हाथों में खेलेगा। हमारे को ऐसे मतलब डेफिनेटली कुछ वहाँ पे कैपेसिटी के इश्यूज हैं, कुछ विल के इश्यूज हैं, जो मैं समझता हूँ कि गुफ्तशनीद से एक दूसरे की से बातचीत करके और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज से वो मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इख्तलाफात हैं वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरीके के पाकिस्तान और इंडिया के हैं। हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी गुंजाइश है कि हम अपने इख्तलाफात को बुला के तो इकट्ठे बैठ सकते हैं, जिसकी मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हाथों में ना खेले। सर, भारत की जानिब से अब इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात शुरू हो गए हैं। कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान की बाकायदा सरहदी हदूद को भी चैलेंज किया जा रहा है। अब भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुतालिक बड़ा मुज़हका खेज बयान आया है कि जल्द सिंध भारत का हिस्सा होगा। क्या ये सिर्फ एक महज सियासी बयानिया है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी मौजूद है? बतौर फौजी आपका क्या तज्जिया है? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमने को बहुत ज्यादा खाइफ और वरी नहीं होना इंडिया के इन लीडरशिप से। जो मौजूदा लीडरशिप है ये पहले भी इस तरह की गदर बक्कियां मारते रहे हैं, आइंदा भी ये करते रहेंगे, क्योंकि उनकी बसात ही इतनी है। इंडिया की वो सिचुएशन है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिस तरह की उसकी एम्बेरसमेंट से हुई है। फिर रिसेंटली वो अपनी फोर्सेस को ये जो है राजस्थान के इलाके में ले आया कि शायद पाकिस्तान जो है इससे घबरा जाएगा। पाकिस्तान ने फिर देखा कि ठीक है, अगर तुम कुछ करोगे तो देख लेंगे, और आपने देखा है कि वो एक्सरसाइजेस उसी तरीके से क्लोज डाउन हो गई जिस तरीके से वो स्टार्ट हुई थी। तो मेरे नज़दीक डेफिनेटली वो इस तरह की गिद्दड़ बपकियां, इस तरह की मॉन्गरिंग वो करते रहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस लीडरशिप को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। पहले अगर वो गिलगित बल्तिस्तान की बातें करते थे, वो छोड़ के अभी उन्होंने सिंध की बातें शुरू कर दी हैं, कल को वो छोड़ के अफगानिस्तान की बातें शुरू कर देंगे। उनको फिक्र होनी चाहिए अपने इलाके की और अपने मसाइल की। उनके जो मुल्क में जो मसाइल हैं वो हमारे से कहीं ज्यादा सीरियस है। कश्मीर उनका एक मेजर इशू है, जो मैं समझता हूँ कि उसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहिए। पंजाब उनका एक सीरियस इशू है, जो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि वो सिंध के बारे में सोचे, उससे पंजाब के बारे में सोचना चाहिए कि पंजाब उससे अलग ना हो जाए। तो इसलिए ठीक है, हमें मतलब है, कंसर्न जरूर है, लेकिन ये इंटरनल ऑडियंस के लिए वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने उनके जो एक अज़ाइम थे उस पर वो कामयाब हो गए हैं बिहार के इलेक्शन जीतने में, लेकिन ये कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान कोई मौका नहीं जाने देंगे जहां पे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेशनल रिजॉल्व, हमारी अस्करी कुव्वत इस तरह की है कि इंडिया कभी हिम्मत भी नहीं करेगा कोई इस तरह पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने में। सिमरे साहब, आप क्योंकि एक फौजी रहे हैं, तो फौज का मोराल कितना अहम होता है किसी भी फोर्स के नताइज के लिए? तो ये भारत जिस तरह से जंगे हार रहा है, वहीं उनके त्यारे भी मुसलसल गिर रहे हैं, टेक्निकल खराबियां आ रही हैं या पायलट्स की जान जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 30 साल में तकरीबन 550 जहाज गिरे हैं भारत के। तो ऐसे में फौज का मोराल किस हद तक कमजोर हो जाता है? बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं इसी की बात करने लगा था कि भारत जो है वो ऑफेंसिव अज़ाइम के साथ पाकिस्तान के ऊपर उसने चढ़ाई की और मुंह की खाई, और बहुत ज्यादा
मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल की उसे एम्बैरेसमेंट और हजीमत उठानी पड़ी। उसके बाद से भारत तिलमिला रहा है कि वो किसी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। यही एक है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके टेररिज्म की एक्टिविटीज करे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। जो आप मोराल की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप जो देखें कि मई में जब उसने जंग करने की कोशिश की, उस साइड से उनके प्लानर्स की किस तरह की जो है वो मैं समझता हूँ कि जो है वो गैर जिम्मेदाराना बातें और बहुत चीखों पुकार था, वेराज हमारी साइड के ऊपर एक ग्रेस थी और कंपोजर था। उसके अलावा जब उनके जहाज गिरे हैं तो उनकी एयरफोर्स, उनके आपस में इस तरह के आर्गूमेंट्स हुई, लड़ाइयाँ हुई। और लास्टली जो आपने तेजाज का जिक्र किया है, ये इटसेल्फ एक इस चीज़ का को इजहार करता है कि उनका मोराल बहुत लो है, क्योंकि किसी भी सिस्टम के पीछे द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स। जहाज आपके जैसे भी हों, पहले आपने राफेल गरवाए जो कि अपनी पुअर ट्रेनिंग और पुअर प्लानिंग की वजह से गरवाए, फिर आपका तेजाज जो आपके अपने मुल्क में बना हुआ है वो एयरक्राफ्ट गिरा, और उसमें सबसे जो मेन पहलू है वो है लो मोराल और पुअर ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स का। आपने देखा होगा कि हमने तस्वीरें देखी कि इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल बड़े फख्र के साथ और खुशी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल और पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो उनके लिए ये बड़ी एक बाइस फख्र बात थी। वो सेल्फ शो करती है कि उनका मोराल कितना लो है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लगातार हमारी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, और ओवरऑल जो खित्ते की इन्वायरमेंट है, जिसमें कि इसी साल मई के महीने में हमने इंडिया को एक बहुत बुरी शिकस्त दी, इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दूसरा, इसके साथ साथ हमारे अफगानिस्तान के तल्लुकात भी कशीदा हो गए। हमने उनके साथ भी एक ऐसी सिचुएशन देखी जो कि बहुत एक लड़ाई वाली सिचुएशन थी। तो इन दोनों पहलुओं को देखते हुए इस चीज़ का कभी इम्कान है कि ये जो दहशतगर्द है ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं और ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जब हमने अफगानिस्तान के ऊपर मतलब जो रिटेलिएट किया हमने, तो उसके बाद हमें नज़र आया कि कुछ हद तक इन कार्रवाइयों में कमी आई, लेकिन आज का इंसिडेंट एक दफ़ा फिर इसी चीज़ की का इजहार करता है कि ये दोबारा से सर उठा रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सर, ज़ियारत में गिरफ्तार होने वाले अफगान दहशतगर्दों के पास मिलने वाला असला और फिर टीटीपी का लिटरेचर, अब क्या हमें दुनिया को बाकायदा ये दिखाना नहीं चाहिए कि कैसे सरहद पार से मुसलसल इन दहशतगर्दों को सपोर्ट मौजूद है और कैसे अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि किस किस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है। क्या पाकिस्तान अब बाकायदा इन दहशतगर्दों के असल ठिकानों पर हमला करने का हक नहीं रखता कि वो सरहद पार ही क्यों ना हो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हमें हक हासिल है, क्योंकि हमने हर लिहाज से कोशिश की है कि जो नेबरिंग मुल्क है उसको एहसास हो कि उसने हमारी जो जेन्युइन कंसर्न्स है सिक्योरिटी को उनको एड्रेस करना है। लेकिन मुझे उस साइड पे एक हरदर्मी नज़र आती है और एरोगेंस नज़र आती है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली हमारे ये जो है हमारी कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स हैं, इसके सेकंड साइकिल, पहला साइकिल हुआ था जब यूएस ने सोवियत यूनियन के साथ आखिरी मार का लड़ा अफगानिस्तान